हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस, जिसमें हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड? स्पाइनल कोड का क्या एक ही फंक्शन है जो रिफ्लेक्स एक्शन करना है? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग थिंकिंग सोचने वाले प्राणी हैं। स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कोड ऐसे नर्व्स की बनी होती है जिनका काम है इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना, जिनके बारे में सोचना है। Thinking involves more complex mechanism and neural connections. थिंकिंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म शामिल होता है और काफी सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन भी इसमें ऐड होते हैं। These are concentrated in the brain. ये ब्रेन में इकट्ठे होते हैं, which is the main coordinating center of the body, जो कि बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। The brain and spinal cord constitute the central nervous system. ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। They receive the information from all parts of the body and integrate it. ये पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं। ओके, वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शन। हम लोग अपने एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस। लिखना, बात करना, एक चेयर को मूव करना, क्लैप करना प्रोग्राम के एंड में, ये वॉलेंटरी एक्शंस हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं। विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, जो इस बेस पे होते हैं कि आगे क्या करना है। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। तो ब्रेन को मैसेजेस भी भेजने होते हैं मसल्स को। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। ये दूसरा तरीका है जिसमें जो नर्वस सिस्टम है वो मसल्स के साथ कम्युनिकेशन करता है। Communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system. कम्युनिकेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के बाकी पार्ट्स में हो रहा है, उसे करने में फैसिलिटी यानी कि सुविधा कौन दे रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से आ रही होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं। द ब्रेन thus allows us to think and take actions based on that thinking. जो ब्रेन है वो हमें अलाउ करता है कि क्या सोचना है और फिर उसके बेस पे एक्शन लिया जाता है। As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different input and outputs. ऐसा कि आपको लगता है कि ये कंप्लीट होता है प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन के थ्रू, जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अलग अलग इनपुट और आउटपुट को जोड़ने का काम करते हैं। ब्रेन हैज थ्री सच मेजर पार्ट्स और रीजन्स। ब्रेन के पास तीन बड़े मेजर हिस्से होते हैं जिनके नाम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन इन तीन पार्ट्स ने डिवाइड किए हुए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन ने। फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का मेन सोचने वाला जो हिस्सा है वो फोर ब्रेन है। इट हैज रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। इसके पास वो रीजन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अलग अलग रिसेप्टर से। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोरब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। फोरब्रेन के अलग अलग हिस्से स्पेशलाइज होते हैं सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए, देखने के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस के लिए।
There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with the information on that is already stored in the brain. सेपरेट एरियाज होते हैं एसोसिएशन में जहां पे ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है और फिर दूसरे रिसेप्टर से द्वारा जो इंफॉर्मेशन आती है उसके साथ इकट्ठा करके जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर है उसके साथ मैच किया जाता है। तो यानी कि जितनी भी अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है सबको जोड़ने का काम और जो इंफॉर्मेशन पहले ही ब्रेन के पास स्टोर है उसके साथ जोड़ने का काम ये सब किस में हो रहा है, फोर ब्रेन में हो रहा है। बेस्ड ऑन all this a decision is made, just a second, how to respond and information is passed on to motor areas which control the movement of voluntary muscles। और डिसीजन लिया जाता है इन सबके मिला के इंफॉर्मेशन को कि कैसे रिस्पॉन्स देना है और इंफॉर्मेशन को कैसे मोटर एरियाज में भेजना है जो कि वॉलेंट्री एक्शन को या मसल्स को कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अवर लेग मसल्स, एग्जाम्पल के लिए हमारी लेग मसल्स। हाउएवर लेकिन सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग, कुछ सेंसेशन ऐसी होती हैं जो कि देखने और सुनने से अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, हमें कैसे पता चलता है कि हमने काफी खा लिया है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो फीलिंग फुल आने की जो सेंसेशन है, जो भावना है, वो किस वजह से आती है, क्योंकि भूख का एक सेंटर एसोसिएट होता है जो कि फोर ब्रेन के एक अलग हिस्से में शामिल होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि हमने इनफ खा लिया है, हमसे और नहीं खाया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन को भी सेंस करने के लिए जो लगा हुआ है पार्ट वो भी फोर ब्रेन में आता है। तो फोर ब्रेन इस तरीके से आपका फंक्शनिंग कर रहा है। ये ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। फोर ब्रेन आप देख सकते हो, सेरिबेरम, सेरिब्रम, क्रेनियल स्कल हो गया, मिड ब्रेन, देन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। एरोज आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, स्पाइनल कॉर्ड एंड मिड ब्रेन। तो ये आपके याद रखना है लेबल। स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम को स्टडी करें। वी हैव सीन द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन, हमने देखा है कि अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, क्या हम लोग हर पार्ट के फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। अब कहते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्स शब्द का यूज एक और तरीके से देखते हैं जो हमने मतलब चैप्टर की शुरुआत में बात की, इंट्रोडक्शन में, उससे अलग मतलब देखते हैं। अवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट अवर मीनिंग टू, जब हम लोग किसी फूड को देखते हैं तो हमारे माउथ में पानी आना शुरू हो जाता है। अवर हार्ट बीट विदाउट अवर थिंकिंग अबाउट इट, हमारा दिल कंटिन्यूसली बीट यानी कि धड़क रहा है, हम लोगों को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to। बल्कि हम लोग इन एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते आसानी से, चाहे सोच के, चाहे हम लोग करना भी चाहे। मतलब ना आप हार्ट की बीट को कंट्रोल कर सकते, ना आप अपने माउथ से वाटर को रिमूव कर सकते कि ना आए, ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। डू वी हैव टू थिंक अबाउट रिमेम्बर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, क्या हमें सांस लेने के लिए या फिर फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए सोचने या याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ pupils and thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control। तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि pupil का साइज चेंज होना, और एक ऐसा एक्शन जो हमारी व्हीलिंग में है जैसे कि चेयर को मूव करवाना। एक और टाइप की मूवमेंट होती है जिसे
मसल मूवमेंट है जिसमें हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे जो एक्शन होते हैं वो इमरजेंसी से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आते हैं वॉलेंट्री, जो हम लोग अपनी इच्छा से अनुसार करते हैं। अब जो इनके बीच में एक और सेट है मूवमेंट्स का, जिन्हें अपन इनवॉलेंट्री एक्शन बोलेंगे, जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही टाइम टू टाइम होते रहते हैं। Many of these involuntary actions are controlled by midbrain and hindbrain. फोरब्रेन की बात हो गई, उनका मेजर काम था वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना। तो ये वाले जो फंक्शन है, ये वाले फंक्शन को कंट्रोल करने का जो काम है वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन करता है। काफी सारे इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन एक्शंस को मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। All these involuntary actions include blood pressure, salivation, and vomiting are controlled by the medulla in the hindbrain. हिंडब्रेन का एक पार्ट है मेडुला, जो कि फंक्शन कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री, जिसमें ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग शामिल है। तो मतलब क्या है कि जो मिड ब्रेन है वो ये जो गिवन फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है, हिंड ब्रेन सॉरी, हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट, मेडुला। ओके, एक बार इसको पहले कर दे। चलिए, थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। कुछ एक्टिविटीज के बारे में सोचिए, जैसे कि सीधे चलना, सीधी लाइन में चलना, बाइसिकल चलाना, एक पेंसिल को उठाना। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरेबेलम। इसके लिए जो ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट है वो हिंड ब्रेन ही है। हिंड ब्रेन पहले भी हिंड ब्रेन था और अभी भी हिंड ब्रेन है। पहले हिंड ब्रेन का मेडुला था, अब हिंड ब्रेन का सेरेबेलम है। तो जो सीधे चलना, लाइन में बाइसिकल चलाना, पेंसिल पिक करना, इसे हिंड ब्रेन का पार्ट सेरेबेलम कंट्रोल करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो सही तरीके से हो, और बॉडी का जो पोस्चर और बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it. जरा सोचिए क्या होगा अगर ये मतलब जो थिंकिंग ना करें हम लोग और ये इवेंट फेल हो जाए। मतलब कि ये फेल्ड, अगर इवेंट प्रॉपर तरीके से ना हो, क्योंकि हम लोग इसके बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं सोच रहे, तो क्या होगा, आप सीधे नहीं चल पाओगे, आप बाइसिकल का बैलेंस नहीं बना पाओगे, तो ये सारी एक्टिविटीज इफेक्ट हो जाएंगी, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शन हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।